प्राकृतिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की पहचान। प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे सुंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, सुडौल, दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य का मार्ग उसने बड़ा सरल और सीधा रखा है। मनुष्य तो क्या, अल्पबुद्धि वाले पशु पक्षी भी उसे भलीभांति समझ सकते हैं। प्राकृतिक जीवन की आधारशिला क्या है, इसके लिए कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ दी जाती हैं। नंबर 1, डील डॉल। मनुष्य का आकार संतुलित होना चाहिए। कद काफ़ी ऊंचा हो, न शरीर पतला दुबला अस्थि पंजरवत हो और न भारी भरकम मांस से लटकता हुआ थुलथुला हो। प्रत्युत संतुलित रूप से प्रत्येक अंग विकसित हो। शरीर की मशीन का प्रत्येक कलपुर्जा ठीक काम करता हो। प्रशस्त, उन्नत ललाट, चमकदार नेत्र, माथे व गालों पर स्वाभाविक रक्त की लालिमा हो। सिकुड़न का नाम तक न हो। पाँव व जांघ मजबूत और शरीर का भार वहन कर सकने वाली हो। शरीर श्रम व मौसम के परिवर्तनों को संभाल सके, रोग से लड़ सके, आमाशय अपना कार्य उचित रीति से करता रहे। 2, आंतरिक अवस्था। पाचन क्रिया अपना कार्य ठीक से करे, शुद्ध लाल खून निर्मित हो, शरीर से मल विसर्जन का कार्य अपनी स्वाभाविक गति से होता रहे। जो खाना खाया जाए वह शरीर को परिपुष्ट एवं स्वस्थ रखे, अपच या दस्त से न निकल जाए। कभी अपच, कभी कब्ज, दस्त, पेट में दर्द न हो। खाया हुआ भोजन 4-5 घंटे में पच जाए। खाना खाते समय रुचि एवं स्वाद स्वास्थ्य के सूचक हैं। भोजन के उपरांत आलस्य या नींद नहीं आनी चाहिए। चटपटी चीज़ों पर मन न चले, साधारण भोजन में ही मज़ा आए। 3, हृदय तथा फेफड़े। शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग हृदय तथा फेफड़े हैं। स्वस्थ मनुष्यों में ये दोनों ही बड़े मजबूत होने अनिवार्य हैं। तेज भागने में आप हाँफ न जाएं, मुख से श्वास न लेने लगें, यह स्वस्थ फेफड़ों की पहचान है। सुषुप्तावस्था में मुंह से श्वास लेने की आदत कमज़ोर फेफड़ों की निशानी है। स्वस्थ फेफड़े बाहर से स्वच्छ वायु अंदर लेकर रक्त की सफाई में सहायता करते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। हृदय दूषित रक्त की सफाई निरंतर किया करता है। स्वस्थ फेफड़े और मजबूत हृदय मनुष्य को परिश्रमी और स्वस्थ बनाते हैं। 4, मल विसर्जन कार्य। शरीर में जो कूड़ा करकट या गंदगी एकत्रित होती रहती है, उसे निकालने के लिए प्रकृति ने कई द्वार बना रखे हैं। मल मार्ग, मूत्र मार्ग, यकृत, त्वचा, फेफड़ों के अतिरिक्त हमारे नेत्र और कान भी स्वास्थ्य के शत्रु शरीर के अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न हुए विकारों को निकाला करते हैं। जब तक हमारे शरीर में ये विकार स्वाभाविक गति से स्वयं बाहर निकलते रहें, तब तक हम अपनी मल विसर्जन इंद्रियों को स्वस्थ नहीं कह सकते। यदि मल विसर्जन कार्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि मल या मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। शरीर के उस भाग में कुछ चोट या घाव, सूजन आ गई है, अथवा आंतरिक रूप से कुछ विकार हो गया है। मलमूत्र करने के पश्चात एक प्रकार से शांति होनी चाहिए। यदि रक्त या पीव आवे, मल मार्ग से कीड़े आवे तो आंतरिक विकारों के सूचक हैं। मानसिक स्थिति। स्वस्थ मनुष्य मधुर, तृप्त और उत्साही ही होता है। चिंताएं उसे नहीं सताती। चिड़चिड़ापन, क्रोध, उतावलापन, उदासी, निरुत्साह, ये सब शरीर में संचित नाना प्रकार के विकारों के द्योतक हैं। अशांत चित्त
अशुद्ध विचारों से युक्त मन, अतृप्त काम वासना से भरा हुआ अंतःकरण मानसिक विशुद्धता का प्रतीक है। अहंकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। चित्त की व्याग्रता, अतृप्त वासनाएं, विघ्न बाधाओं से मिथ्या डर, कुत्सित कल्पनाएं, कायरता आदि सब गिरे हुए स्वास्थ्य की निशानी है। इसके विपरीत निर्बल शरीर में भव बाधा, भूत प्रेत के भय, विकार, काम वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह इत्यादि भरे पड़े रहते हैं। स्वास्थ्य से पवित्र विचार आते हैं। मन प्रसन्न और शुभ कल्पनाओं, मधुर विचारों से परिपूर्ण रहता है। काम में जो लगता है आलस्य या उदासी नहीं सताती। हृदय मुस्कुराते हुए पुरुषों को देखकर प्रफुल्लित होता है। चमचमाते हुए तारक वृंद देखकर चमचमाता है। हम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रकृति का संदेश हमें हर फूल, पत्ती और पुष्प सुनाता है। यदि आप प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण न करें, प्रकृति के परिवार के अन्य सदस्यों की भांति सच्चाई और ईमानदारी से उनका पालन करते रहें, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी पूरी आयु का आनंद ले सकेंगे। प्रकृति ने आपको बहुत उच्च कोटि का जीव बनाया है। प्रसन्नता का स्रोत आपके हृदय में प्रवाहित होना चाहिए। आनंद से आपका निकट संबंध होना चाहिए। यदि आप प्रकृति के निकट रह सकें तो निश्चय जानिए आपका स्वभाव सदैव शांत और गंभीर रहेगा। आपका हृदय आंतरिक आह्लाद से भरा रहेगा और आप जीवन का स्वर्गीय आनंद लूट सकेंगे। स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में, प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर और दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। वह न्याय में क्षमा नहीं करना जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदापि नहीं है। वह परम दयालु जगत माता है। केवल दुराचारियों को, जो प्रकृति के नियम तोड़कर अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हैं, वे राक्षसी प्रतीत होती है। दंड में भी प्रकृति हमें सुधारने का काम करती है। ठोकर खाने पर भी मनुष्य सावधान होता है। पुस्तक गायत्री मंत्र के ण्या अक्षर की व्याख्या। प्रकृति का अनुसरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।